नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज मेरे रिव्यूज़ लेट हो गए क्योंकि मैं जर्नी में थी, इसीलिए लेट घर पहुंची तो लेट एपिसोड देखा तो लेट ही रिव्यूज़ दिए। मगर आपके रिव्यूज़ लेट नहीं होंगे। जिस समय आपकी वीडियो आती है अनुपमा पब्लिक वॉइस, उसी समय पे आपको दिखाई देगी, यानी कि आप देख रहे हो। तो अनुपमा की पब्लिक वॉइस वीडियो लेके आई हूँ और आपसे गुजारिश है जिन्होंने अभी तक भी अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया है वो शेयर करें, ताकि हम सब सुन पाएँ कि आपकी भी क्या राय है अनुपमा के बारे में। तो शुरू करते हैं सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और नंबर शेयर कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी पहले वाली बात को लेके कुछ लोगों का मन तो किया होगा कि आज ऑडियो भेज ही देते हैं, बता ही देते हैं कि हम क्या सोचते हैं अनुपमा के बारे में। तो भेजिए इस नंबर पे 9833155523। सुनिए क्या कहते हैं आप सब जिन्होंने ऑडियो या वीडियो भेजा है। मैम गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, कल का भी देखा, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। आज क्या कहते हैं, माया चुड़ैल और गुरु माँ भूतनी और बा कौवी, तीनों के तीनों ऑर्डर दे रहे हैं टाइम पे आना है। ये क्या अनुज से मिलने नहीं जाएगी? अनुज को सॉरी बोल रही, रिकैप में देखा कि आज नहीं मिल पाऊंगी, सॉरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो अनुज और अनुपमा को साथ में ही देखना है। बहुत ज़्यादा अति खींच रहे। अब माया का रिकैप ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत हो गया माया 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 माया। मतलब माया और अनुज शादी करेंगे अगर अनुपमा इस तरह से ये करेगी तो प्लीज़ इसे मत दिखाओ। हमें मान को साथ में ही देखना है। बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। बहुत कब माया की सच्चाई आएगी और कब मालती की सच्चाई आएगी। इसलिए कह रही हूँ, एक चुड़ैल, एक भूतनी, एक कौवी क्या क्या कर रही है। बचाओ अब इसको, मत बताओ। बहुत इरिटेट हो रहा है, अब अच्छा नहीं लग रहा है। थैंक यू। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। नमस्ते, कैसे हैं आप? और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सब लोग कैसे हो? शो वाकई में बहुत इरिटेटिंग कर रहा है मैम। आज का शो भी ऐसे ही था, अच्छा नहीं लगा। कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर कहानी है क्या, किसके साथ किसी का क्या लॉजिक है। आखिर ये अनुज की माँ नहीं है मालती देवी, तो फिर ये क्या चाहती है? क्यों इतना पीछे पड़ी है अनुज और अनुपमा के? क्यों अलग हो जाए? वो अपनी तरह से कन्विंस करे ना अनुपमा को साथ में ले जाने के लिए, पर ऐसे कि अनुज तुम्हारे पीछे है और अनुज ऐसा है, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, किनारा कर दो। ये एक जो उनका ओहदा है गुरु माँ का, जो है ना, वो एक बहुत बड़ी हस्ती है, तो उनके लिए पता नहीं क्यों ये वर्डिंग अच्छी नहीं लगती है कि वो जो इस टाइप का बोल रही है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ गलत है, कुछ तो है झोल, जो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि किस बात का बदला ले रही है अनुज से अनुपमा से, क्या चाह रही है वो नहीं समझ में आ रहा। और बार बार क्या ही बोले किसी के बारे में, पर क्या करे, शो में दिखाई है वैसा रहे। तो आज शाह परिवार में जो हुआ वो तो ठीक है, वो ड्रामा चलनी है। और समर का बदला रूप दिखा है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा अभी आगे। अगर सच में अनुपमा का बेटा अनुपमा को मानता है अनुपमा के हर बात से एग्री करता था, तो फिर अनुपमा जैसा अगर बिहेवियर नहीं किया रहा उसने उस टाइप से नहीं सबको जोड़ के रखा, तो कति बहुत आगे मुश्किल जाएगा समर के लिए भी और सबके लिए। बाका कर्मा है सामने, आई नो, उस पर कोई डाउट नहीं, पर मुझे वही लग रहा है कि यार बाकी लोगों के साथ, जैसे अभी बापूजी का, अभी मुझे सही लगता है कि बापूजी क्यों नहीं बोलना चाहते कि बा कभी सुधरने नहीं वाली, उनके साथ बहुत कड़क भी किया था, तो वो क्या होता है कि उनको ज़िंदगी से निकाल देना था। उनके साथ बहुत बुरा भी हुआ है ना। जब उन्होंने बापूजी की इंसल्ट की थी तब अनुराग ने निकाल दिया था, उनको घर से बाहर कर दिया था। बहुत गुस्सा हुआ गया था, बहुत कुछ भला बुरा भी कहा था। तो बा कभी भी नहीं सुधरी, बा ऐसी रहेगी जैसे अनुपमा ने, जैसे बाकी के लोगों ने, किंजल ने भी, बाकी के लोग जैसे बा को आदत है बोलने की, बा बोलती है
तो ऐसा डिम्पी ने भी करना चाहिए, तो डिम्पी तो नहीं करेगी, पर आज समर ने समझना चाहिए कि अरे तो बा की आदत है, बा कभी सुधरेगी नहीं, तो उसके लिए पूरा घर का माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए। वो जैसे शादी के पहले उसने 2 बार 3 बार जैसे डिम्पी को जवाब दिया, तो समर अगर ऐसा करता है, उस पे अंकुश लगाता है डिम्पी के बोलने पे या इस पे, उसको सही से करता है कि नहीं, समझाता प्यार से जो भी जैसे भी, तो ही ठीक रहेगा। नहीं तो बैलेंस बना के नहीं रखा तो टूटना ही टूटना है परिवार, बहुत ज़्यादा हंगामा होगा। पर हाँ, काव्या ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जाने का, क्योंकि जिस तरह से माहौल अभी इस घर में है, तो वो खुद की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। वो सही बात है कि बहुत आसान नहीं होता इतना जल्दी ये सब कुछ एक्सेप्ट करना कि हमारे कोई छोटा भाई या बहन भी आ रहा है। तो एक जब हम समाज में रहते हैं, और ठीक है, बहुत आगे आज बहुत लोग ऐसा होता है, बहुत जगह हो जाता है, ऐसा होता है पहले। अरे पुराने ज़माने में भी ऐसे ही होता था कि बेटी की शादी हो जाती थी और कहते माँ को बच्चा दूसरा होता था। बहुत बहुत फैमिली में हुआ है, मुझे याद है। मेरे पास बहुत उदाहरण है, और बहुत से लोगों को मैंने देखा था, ऐसा होता था पहले। हाँ, अभी इस समय नहीं होता, पर ठीक है, अब हो गया। तो वो काव्य का डिसीजन अच्छा था। पर अनुज और अनुपमा की जो बातें होती है, सच में आज बहुत बुरा लगता है यार, बहुत ज़्यादा लगता है। किसी ने कहा कि ये टीनेजर वाला प्यार कर रहे हैं या फिर अब फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कल कमेंट्स में मैं भी याद नहीं आता किसने कहा, पर मैंने सुना, पढ़ा भी, कमेंट्स भी पढ़ा। पर मुझे वो बात थोड़ा सा नहीं समझ में आया कि टीनेजर वाला प्यार क्यों क्यों प्यार क्या, या अच्छी बातें करने का हक क्या टीनेजर लोगों को ही होता है क्या? उसी एज ग्रुप को ही होता है क्या? इस उम्र में नहीं होता? जहाँ बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ जीते हैं, सब अपना अपना देखते हैं, बच्चे बाहर विदेश में चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ के अपने लाइफ के लिए, अपने लिए। तो क्या उसमें उस उम्र में, इस उम्र के पति पत्नी को प्यार करने का, एक दूसरे से के साथ टाइम स्पेंड करने का, कुछ अच्छी यादें बनाने का, या कुछ बातें करने का क्या कोई हक नहीं है क्या? तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि प्यार का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। और जब ऐसे समय की, जब पति बहुत दुखी है और पत्नी भी दुखी है, अनुपमा है अपने घर में जो देख के आई वो समर की शादी का, डिम्पल और बा का नाटक, तो एक थक जाता है इंसान, कितना भी स्ट्रांग हो तो कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि कुछ थोड़ा सुकून मिले। और उसको भी, सबको लगता है ऐसा, अनुज को भी, कि जो घर में देख रहा है माया को झेल रहा है, लगता है यार कि माया को सच में झेल रहा है। वो गिल्ट फील होता है, बार बार हो रहा है, दिख रहा है। पता नहीं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। तो माया समझने को तैयार नहीं है, उसको पूरी सच्चाई मालूम नहीं है, माया का क्या सच है ये तो अब हम भी नहीं जानते कि सच में क्या हुआ, ये हम अंदाज लगा रहे हैं। पर अनुज तो जो कैरेक्टर में, इसलिए वो क्या ही अंदाज लगाएगा। उसने जो उसका पागलपन देखा, बस उसी को सही समझ के चल रहा है वो। तो इतना समझाने के बाद, इतना बोलने के बाद, माया जैसे लोग समझना ही नहीं चाहते कि सच है कि कोई उसकी लाइफ में आया ही नहीं, किसी को प्यार किया ही नहीं, तब नहीं आया तो अब कैसे आएगा, और आने नहीं दूंगा, बार 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 बोल रहे हैं। बोल दिया कि अनुपमा को भी देख रहे कि अनुपमा कूल है इतना, फिर भी ये माया के समझ में नहीं आ रहा। सच में माया जो अभी जो भी थी, वो जहाँ से भी आई थी, पर उसने अपने आप को इस दलदल से बाहर निकाल के संवारा था, और उसने अपना एक बिजनेस खड़ा किया, पढ़ाई लिखाई की, अच्छे स्मार्ट है सब है, पर वो अपने आप को बर्बाद ही कर रही है। सच में उसको बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। तो ये बात कब समझ में आएगी? या तो माया पीछे हट जाए यार, या फिर मेकर कुछ करो ऐसा कि इसको हटा दो कैसे भी करके। वो बहुत कठिन, गंदा दिख रहा है यार। क्या आप उसको बर्बाद करना चाहते हो तो दिखा दो यार, उसको बर्बाद कर दो, उसकी गलती का एहसास करवा दो, जो भी हो। पर अब बहुत हो गया, और अच्छा नहीं लगता है प्यार करने वाले पति पत्नी बिछड़ रहे किसी मजबूरी में। अगर अनुज के सामने मजबूरी नहीं आई होती तो अनुपमा ये डिसीजन नहीं लेती। और क्या गलती है अनुपमा की, अगर उसके सामने कोई ऑप्शन, रास्ता ही नहीं था, जब उसका पति उसको जो भी वजह हो या जो भी कुछ भी हो छोड़ के गया, लगते रही, रोते रही, गिर गई, चक्कर खा के गिर गई, ना ताने भी सुने घर में कि उसकी वजह से ये सब हुआ, बाहर लोगों के ताने सुने। अगर उस समय उसके बाद भी कांता बहन गई, कांता बहन ने समझाया, नहीं समझा, अनुज ने मैसेज भेजा कि अब कभी अनुज आएगा नहीं, उम्मीद न रखे, अनुज ने आपका चैप्टर ख़त्म।
तो क्या करती, खड़ी नहीं होती और आगे नहीं बढ़ती तो क्या करती। बेचारी ने तो मरने के लिए भी सोच लिया था, पर माँ ने उसे उठाया चलाया तो वो आगे बढ़ रही है, तो क्या करे। अभी कुछ भी माया का चैप्टर है ही नहीं, कुछ समझ में आ रहा। अनुज उसके गिल्ट में फंसा हुआ, बच्ची को छोड़ नहीं सकता। और अनुज ने भी क्या गलत किया, क्या एक अच्छा इंसान है वो। उसके सामने अगर उसको कॉल आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, देखा है माया को उसने बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने बताया जो भी उसके सामने आ रहा है, तो कैसे छोड़ देता। उस समय वो आ गया था ना, सबको छोटी को भी छोड़ के आ रहा था ना, समझ गया था ना उस बात को, तो कैसे आता ऐसा छोड़ के किसी को। वो भी छोटी बाप बेटा जन्म देने से ना अपना नहीं होता है बच्चा, मान लेने से भी उसने उसको अपनी बेटी मान लिया था, तो उस बेटी को रोता भी लगता, कैसे छोड़ के आ जाता। तो मुझे अनुज की भी मजबूरी समझ में आती है यार, क्यों नहीं समझ में आती, तो ये नहीं समझ में आ रहा। तो वो उस दलदल में फंस गया है, तो क्या करे। अनुपमा ने समझा उसकी इस बात को, इसलिए बोल, अगर वो आई नहीं, छोड़ ही नहीं सकता माया को उस अकेले में छोटी को नहीं छोड़ सकता। वो छोटी के साथ कुछ भी कर सकती पागलपंती में, तो वो नहीं आ सकता। तो अनुपमा भी क्या करे, अनुपमा आगे ना बढ़े तो क्या करे। और वो मालती देवी कैसी है क्या है, पर अब जब मिला रहे हो, इतना कुदरत ने उनको मिलाया, हम लोगों ने बात की कि नेचर ने मिलाया उनको, रात ने मिलाया उनको, अभी ऐसा कर रहे हैं, उतना प्यार दिखा रहे, गाने बजा रहे ना, सब बता रहे, तो फिर एक क्यों नहीं करते कुछ ऐसा चमत्कार, क्यों नहीं होता। चमत्कार नहीं होता है, ये मेकर पे डिपेंड करता है। तो मेकर ऐसा क्यों नहीं करते कुछ कहानी को इस टाइप से, तो नहीं क्यों नहीं, क्या दिखाना चाहते हैं। और आगे भी बहुत संघर्ष है, नकुल भी है तैयार। और मालती बाग क्यों अनुज को से अनुपमा को दूर करना चाहती है, यही नहीं समझ में आ रहा। अभी भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो सच में इरिटेटिंग ही हो रहा है। क्या आगे देखना, क्या वही क्या होगा कल, ये सब अच्छा भी नहीं लग रहा। तो क्या ही बोलूँ मैं आज के शो के बारे में। थैंक यू अंजू जी। शायद अनुपमा का पूरा सच हम लोगों ने सुना ही नहीं, वो तो इतना ही सुना है कि मैं नहीं आ रही कल। शायद वो टाइम चेंज करे या फिर कुछ बोले, उसके पहले भी बोला होगा या फिर बाद में बोले कि कल मिलते हैं या फिर अगले दिन मिलते हैं, कुछ और कि आप आ जाओ कॉन्फ्रेंस में, ऐसा कुछ भी बोले शायद, पता नहीं मुझे क्या होगा। तो पर क्या उम्मीद करे ना, समझ में नहीं आ रहा। शो सच में बकवास होते जा रहा है, इरिटेटिंग बोरिंग होते जा रहा है। थैंक यू अंजू जी। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल। साधारण प्रणाम सब बहनों को, सब सहेलियों को, और ख़ास अंजू दीदी आपको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा है। आज का एपिसोड देखा कि समर ने रिएक्ट किया कि ये अभी भी कोई उम्र है क्या पापा बनने का। तो पारितोष ने कहा कि जब छोटी अनु को मम्मी ने लेकर आई थी गोद करके, तो उन्हें तुम कुछ नहीं कहे। तो उन्होंने कहा कि ये तो अडॉप्शन वाला बात था, इसी वजह से मैं कुछ नहीं कहा। लेकिन ये तो सच में रिडिकुलस है, मतलब प्रेगनेंसी है। तब अनुपमा ने खुद कहा कि नहीं, क्यों माँ नहीं बन सकता, पापा नहीं बन सकते क्या इस उम्र में, क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो लोग मुंह बना के ऊपर चले गए। फिर काव्या भी समझ गई कि नहीं, अभी इस घर में रहूँगी तो पता नहीं शांति से रहने नहीं मिलेगा, इसलिए बोली नहीं मैं होटल चली जा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोले धीरे धीरे एक्सेप्ट करूँगी और मैं बीच बीच में आती रहूँगी। तो वही बात है, अब भगवान से यही दुआ है कि बच्चा सलामत रहे उनके पेट में, बहुत खुश रहे। काव्य भले अकेले रहे पर खुश रहे, इस टाइम पे फैमिली का बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुश रहे। और एक चीज़, आज वो अपनी माँ के साथ चाय पी रही थी और चाय पीते पीते बातें कर रही थी। तो उनकी माँ बोले कि तू अनुज के बिना रह पाएगी। बोला रहना पड़ेगा। ये बात तो सही है, बोला अपने बच्चे को छोड़कर, अपनी अनुज को छोड़कर तू रह पाएगी, कोशिश करना पड़ेगा। अगर सोची है कि आगे निकलना है, नहीं कर पाएगी तो वापस आ जाएगी, कोशिश तो करे। वो अच्छा लगा देखकर। और तो और अनुज को अब अनुपमा की इतनी यादें आ रही हैं कि अब वो सीढ़ी पे सीढ़ी चला चला के देख रहे हैं, अपनी ये शादी वाली वीडियोस लगा के देख रहे हैं, अनुपमा को आई लव यू आई लव यू आई लव यू कह रहे हैं। तो ये चीज़ पहले याद करते कि
किसी वजह से मैंने कितना हर्ट किया है उनको। जब बोलते हैं कि हीरा जब किसी और के पास चला जाता है या कहीं और चला जाता है तो उसकी कीमत समझ में आने लग जाती है कि मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। जब उस समय आपके पास में थी तो आपने उसका कद्र नहीं किया, और अब वो किसी और ट्रैक पे चल रही है तो आप उनका कद्र कर रहे हैं। अब आपको वो अनु चाहिए। तो ये सोचिए कि अनुपमा एक खेल नहीं है। अनुपमा एक खेल नहीं है कि उन्हें सँभालना पड़े, उन्हें समझाना पड़े। अब वो खुद डिसाइड करेंगी कि कहाँ जाना है और क्या करना है। ये रिव्यू में देखा था कि तीनों जन का, अनुष्का भी फ़ोन में वो भी बोलते हैं कि तुम कब मेरे को कब मिलने आओगी? उधर बा कॉल करती है, बा कॉल करती है, फिर उसके बाद ध्रुमा कॉल करती है। मतलब तीनों का एक ही टाइम शेड्यूल रहता है। मुझे लगता है कि वो कॉन्फ्रेंस में ही जाएँगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जाएँगी क्योंकि उन्हें जाना चाहिए। ना शाह हाउस जाना चाहिए, ना अनुज कपाड़िया से मिलना चाहिए। अनुज कपाड़िया को भी एक बार फ़ील होगा ना कि जब मैं उस ट्रैक पे था, मुंबई से आने वाला था जब, तब वो नहीं आ पाई, तब मैं नहीं आ पाया तो अनुपमा को कैसा लगा। आज उसको समझ में आएगा कि देखो मैंने भी कितनी बड़ी गलती की थी, मैंने पर वो कितनी तकलीफ़ पाई थी, मेरे अपने पत्नी को कैसे ट्रीट किया था। अब उसे गिल्ट महसूस होगा। गुस्सा ना कर कर वो अपना समझदारी दिखाए कि नहीं, अब समझ में आएगा उसको कि कितनी तकलीफ़ होती है जब आदमी इग्नोर करके चलता है। और दूसरी बात है कि मालती मैम को कैसे पता, मालती मतलब रूमा को कैसे पता कि अनुज कपाड़े की जो घुंघरू उन्हें मिली है, बोला अनुज कपाड़े का घुंघरू साथ लेकर तुम्हें चलना होगा, अनुज कपाड़े को भूलना होगा। तो ये तो ट्रैक सही नहीं है। मतलब ये रिव्यू ऐसे है कि वो उनकी माँ ही है, ऐसा कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है कि अनुपमा बताई नहीं है। इतनी जल्दी अनुपमा अपना पूरा बात किसी को शेयर नहीं करती है, इतना मैंने देखा है। इसीलिए कह रही हूँ कि ये कुछ गलत सेंस दिखाया गया है। माँ है उसकी, और एक माँ अपने बहू और बेटे को मिलाना नहीं चाहती, ये पहली बार मैंने देखा है। कोई भी मदर इन लॉ हो, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, तो वो चाहेगी कि झगड़ा सॉर्ट आउट हो जाए। पर ऐसा नहीं दिखाना चाहिए मेकर्स को। अब आगे का स्टोरी पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, आई डू नॉट थिंक। लेकिन जो कल मिलने वाला बात होगा, उसमें अनुपमा फ़ोन अनुज को करेगी कि मैं नहीं आ पाऊँगी आपसे मिलने, क्योंकि दोनों तरफ उधर भी काम है, इधर भी काम है। अब देखते हैं कि आगे का स्टोरी कैसे दिखाया जाएगा। सुनने में तो आ रहा है बहुत कुछ, लेकिन क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसका पता नहीं है। तो बेकार का उसके लिए चर्चा करना नहीं है। और डिम्पी को देखिए, घर में घुसते ही पहला बवाल, किंजल से लड़ाई कर रही है। किंजल बोली कि मैं ये बात कैसे बोलूँ किसी को, कैसे कहूँ? क्यों? बड़े घर होते हैं, भले उसमें 8 रूम होते हैं, किसी का छोटा कमरा होता है, किसी का बड़ा कमरा होता है, तो क्या एडजस्ट नहीं करती? लड़कियाँ करती हैं, रहना पड़ता है कि जैसे फैमिली फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। ये तो नहीं तरीका है कि कोई बोल दिया तो बात को मान लेके बैठ गया, ये गलत है। अंजू दीदी अब तो साथ में बातें करी है, हम आपकी रिव्यूज़ सुनने के लिए बहुत छटपटा रहे हैं। देखते हैं कि कितना दिन में आप हम लोग को ऐड करते हैं और हम लोग से बातें करते हैं। बहुत मिस कर रही हूँ इस चीज़ को, काफ़ी दिन हो गया। प्लीज़ दीदी, आई एम वेरी रिक्वेस्ट, आ जाओ ना प्लीज़ 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 प्लीज़। क्योंकि जब बात करते हैं, मन का बात शेयर होता है, तो स्पेशली एक ही चीज़ रहता है ना कि चलो कुछ चीज़ समझ में आता है जहाँ गलत बोलते हैं। पहले जब मैं 1-2 बार गलत बोली थी तो आपने मुझे रिव्यू में ही समझाया था कि महिमा ये चीज़ ऐसे होता है। तो प्लीज़ आ जाइए ना मेरी प्यारी दीदी, अंजू दीदी, प्लीज़ आ जाइए ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। एंड आई लव यू टू दीदी। नमस्कार अंजू जी, प्रकाश शर्मा बात कर रही हूँ। आज का अनुपमा देखा, रिव्यू देखा अनुपमा का, कमिंग बैक अब भी देखा। सबका थोड़ा 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 डिम्पी का तमाशा, थोड़ा अनुज का माया के लिए, माया को एक एक मतलब ट्रेलर, और
अनुज का अनुपमा से मिलने के लिए बेचैन होना, सब चीज़ें देखी आज, थोड़ा मिला जुला। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था अंजू जी कि डिम्पी अगर शादी करके घर में जाएगी शाह हाउस में तो तमाशा तो कंफर्म है। अभी तो काव्या की प्रेगनेंसी का पता लगा है, घर में सब खुश हैं, लेकिन समर ने जैसे रिएक्ट किया, जैसे कि हमको परसों लग रहा था और आज हमने देखा कड़ी में, समर ने जिस तरह से रिएक्ट किया, समर से उम्मीद थोड़ी कम थी, लेकिन कहते हैं ना संगत की रंगत आती है। अभी तो डिम्पी से उसकी शादी हुई है और रंगत धीरे धीरे चढ़नी भी शुरू हो गई, और डिम्पी का भी ऐसे में बोलना, लेकिन अनुपमा ने, वनराज ने, सबके मुंह पे ताला लगा दिया। और गलत भी नहीं है, माना कि थोड़ा सा सिचुएशन ऑकवर्ड है, उसको संभालना मुश्किल है, और काव्या ने भी बहुत बखूबी हैंडल किया उस चीज़ को। काव्या ने भी वनराज को समझाया कि तुम उनके नज़रिए से देखने की कोशिश करो, वो गलत नहीं है, सबको इस बात को समझने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सबको समय दो, सब ठीक हो जाएगा समय रहते। और काव्या वहाँ से चली गई, काव्या वहाँ रुकी नहीं। वनराज ने तो बहुत चाहा था कि काव्या वहीं रहे, लेकिन काव्या चली गई है। लेकिन वनराज ने उससे वादा लिया है कि वनराज ने कहा है कि तुमने जब ये घर हमेशा खुला है, जब तुम आना चाहो तुम आ सकती हो। अच्छा लगा ये सब देखकर। आगे हमने ये देखा कि अनुज है, अनुपमा को फ़ोन करता है मिलने के लिए। अनुपमा बात कर ही रही होती है कि गुरु माँ का फ़ोन आने लग जाता है बीच में ही, और गुरु माँ जो है वो अनुपमा को कहती है कि मुझे बहुत खुश हुई मैं इस बात से कि तुमने अनुज का फ़ोन काट के मेरा फ़ोन लिया, इम्प्रेस हुई मैं इस बात से। अनुपमा हैरान हो जाती है, तो कहती है कि ना तुम्हें हैरानी की बात, तुम सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता, तो मैं इतना तो तुमको जान ही चुकी हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु महाराज ने कोई ट्रैकर तो नहीं लगा रखा है अनुपमा के मोबाइल में, जो उनको उसकी हर चीज़ का, हर बात का पता होता है, क्योंकि वो सब कुछ जानकारी रखती है अनुपमा के बारे में। ये जो हम सोच के चल रहे थे वो तो कहीं से लग नहीं रहा, लेकिन एक बात ज़रूर लग रही है कि गुरु माँ की पूरी कोशिश है कि अनुज और अनुपमा एक ना हो सके, और अनुपमा अमेरिका ज़रूर जाए, और उत्तराधिकारी बनाने के पीछे भी अब मुझे यही रीज़न नज़र आ रहा है कि अनुपमा वापस लौटे ही ना। ऐसा मेरा मत है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेकर्स कब क्या दिखाएंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि अब तक हमने जितने भी कयास इस सीरियल में लगाए हैं कुछ सही नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे एक कयास के अलावा। कि मैंने कहा था आप संजू जी पहले भी कि वनराज जो है वो क्या नाम से थोड़ा कन्फ्यूजन की स्टेज में है, पता लगने के बाद काव्या की प्रेगनेंसी के, कि वो कैसे इस चीज़ से डील करे और कैसे अपने घर में कहे। लेकिन वनराज अगर एक बार मान लेगा और ठान लेगा तो बा भी कुछ नहीं कर पाएगी, सबको मानना पड़ेगा। और बा ये बात सच है कि थोड़ा कुड़कुड़ करेगी, लेकिन बाद में मान जाएगी, क्योंकि वनराज उनका बेटा है और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, और ऐसा ही हुआ। बाकी जो भी कयास हमने लगाए थे कि पाखी आएगी, धमाका करेगी, माया की पोल खुल जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हम ये भी चाह रहे थे कि डिम्पी और इसकी समर की शादी ना हो, पर वो भी हो गया। और अनुज ने जो आज माया की क्लास लगाई है वो भी बहुत अच्छा लगा हमको। अब तक अनुज का ये था कि माया ज़रा सी भी टेम्पर दिखाती थी और ऐसे कहती थी मैं ये हो रहा है और चिल्लाती और करती थी, तो अनुज घबरा जाता था, अनुज घबराहट में आ जाता था, पैनिक हो जाता था, और उसको लेके मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता था, और जैसे वो नचाती थी वैसे वो नाचता था। लेकिन आज जब माया ने थोड़ी सी आवाज़ ऊँची करके और अनुज को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तो अनुज ने भी उसको ज़ोरदार तरीके से जवाब दिया, ज़ोरदार तरीके से उसको कहा कि बस, मतलब अनुज का जो तरीका था ना, जो बात को कहने का बहुत ही कॉन्फिडेंटली और जिस तरह का, तो बिल्कुल पुराना बिजनेस टाइकून अनुज हमें नज़र आ रहा था। और ये नज़र आ रहा था कि अब अनुज को ये क्लियर हो चुका है कि जो माया है ड्रामा करती है, और वो क्योंकि वो अच्छे से नीयत जान चुका है। बड़े मैदान में माया ने वहाँ कहा था तलाक ले लो, तो उसको पता है कि ये अपने उसको करने के लिए किस हद तक भी जा सकती है। ये अनुज को अब समझ में आने लग गई ये बात, इसलिए अनुज माया के उसमें बिल्कुल नहीं आया, और उसको कॉन्फिडेंटली, उसको जिस तरह से अनुज ने
उतारा है उसको। आज बहुत मज़ा आया वो सीन देखकर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया वो सीन देखकर। माया को तो लग रहा था कि मैं थोड़ा सा पागलपन करूँगी तो अनुज वापस से है ना मेरे उसमें हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा लगा ये देखकर। और थोड़ा सा ये लग रहा है कि अनुपमा जो है वो एक चक्रव्यूह में गिर गई है। जैसे पहले तो 3 ही लोग थे, वनराज, माया और बरखा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि गुरुमा, नकुल, वनराज, वनराज तो खैर अब काव्या में बिज़ी हो जाएगा, लेकिन गुरुमा, नकुल, बरखा, माया, ये लोग जैसे है ना सोच के बैठे हुए हैं, ठान के बैठे हुए हैं कि हमको अनुज अनुपमा को एक नहीं होने देना। और मेकर्स भी मुझे लग रहा है उनकी इच्छा ही नहीं है उनको एक करने की। और जैसा कि आपका मैंने अभी वीडियो देखा, उसमें आपने भी कहा कि कर्मा इज़ बैक। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अनुज ने जो अनुपमा के साथ किया है तो अनुज को भी अब लेसन मिलना तो ज़रूरी है ना अनुपमा के साथ। क्योंकि अनुपमा हमेशा एक बात कहती है, अनुपमा इतनी सच्ची और इतनी अच्छी इंसान है कि अनुपमा ने कभी किसी को सज़ा नहीं दी है। खुद ने अनुपमा के साथ जिन्होंने भी कभी गलत किया है, भगवान उन्हें खुद सज़ा दी। अनुपमा जो कहती है ना कि कान्हा जी ध्यान रख जो, और कान्हा जी वाकई में अनुपमा के साथ रहते हैं, हमेशा हमेशा उसका ध्यान रखते हैं। इसलिए जिसने भी जब भी अनुपमा के साथ गलत किया है ना, उसको हमेशा हमने पनिश होते हुए देखा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि माया और बरखा का नंबर कब आएगा। माया और बरखा का नंबर कब आएगा। वनराज को भी हमेशा सज़ा मिली, पल पल सज़ा मिली, लेकिन वनराज को समझ में नहीं आता, लेकिन मिली है उसको हमेशा पनिशमेंट। पहले जब उसने अनुपमा के साथ गलत किया था काव्या को लेकर, तब वनराज का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद जब अभी उसने दोबारा अनुपमा की तरफ अनुज के जाने से जो उसका रवैया हो गया था कि अनुपमा को वापस पाना चाह रहा था, और काव्या की तरफ जब उसका रवैया हो गया था, काव्या जब घर छोड़कर गई थी और जो बोल कर गई थी, तो उसको हार्ट अटैक आया, तो उसको पनिशमेंट हमेशा मिली। पर ये बात है कि उससे समझ में नहीं आता। लेकिन हम चाह रहे हैं कि पनिशमेंट एक बार ये बरखा को भी मिले और ये माया को भी मिले। और माया को तो ऐसी मिले कि वो खुद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर अनुज से, अनुपमा से खुद चली जाए इनके यहाँ से। और ऐसा होगा अंजू जी, ऐसा होगा कि वो दिन आएगा कि माया खुद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी और इनके रास्ते से हट जाएगी, अलग हो जाएगी। क्योंकि कितनी कोशिश कर ले इन दोनों के बीच में तो आ नहीं सकती। और ये बात अनुज ने आज भी बहुत अच्छे से समझा दी, आज भी बहुत अच्छे से समझा दी है अनुज ने। आज का भी बहुत अच्छा था। और है ना, और हमने जो ये देखा डिम्पी वाला, डिम्पी ने जो किया है आज, डिम्पी ने जो किया है आज किंजल के साथ में कमिंग अप में जो हमने देखा, वो बहुत बुरा था। बुरा ही नहीं, बहुत बुरा था डिम्पी ने जो किया। डिम्पी ने बहुत ही गंदे तरीके से किंजल से बात करी, बहुत गंदे तरीके से किंजल से बात करी डिम्पी ने। डिम्पी ने कहा कि है ना, क्या नाम से, आप छोटी अनुपमा बनने को तैयार है और आप वो बन सकती हैं, आप छोटी अनुपमा बन के रहना चाहती है, आपका फ़ैसला है, लेकिन मैं तो डिम्पी और डिम्पी ही रहूँगी। जिस तरह से ये बात करी ना उसने, डिम्पी ने, बदतमीज़ी, एक तरह से बिल्कुल बदतमीज़ी। अब ये कहा जा सकता है कि डिम्पी और बा का रवैया, ये कहा जा सकता है डिम्पी का बा से तो समझ में आता है, बा से तो डिम्पी का समझ में आता है, क्योंकि बा उसको बात बात पर वो करती है। लेकिन किंजल का कहाँ क्या ऐसा है? किंजल तो बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से बात करती है। किंजल ने ऐसा क्या किया? किंजल के साथ ऐसी बदतमीज़ी क्यों? और ये तो शुरुआत है, हम पहले से ही जानते थे कि डिम्पी उस घर में जाएगी, शाह हाउस में जाएगी तो धमाके तो होंगे, और धमाके होंगे तो इसको भी लेसन मिलने की नंबर आएगा इसका भी। और वो ये कि बा का भी कर्मा आ गया है, बा को भी जो बा ने भी किया है, तो बा को भी ऐसी बहू अबहा ऐसी डिज़र्व करती थी। अनुपमा, काव्या, किंजल ऐसी बहुएं बा कभी डिज़र्व ही नहीं करती थी। तो बा को भी लेसन मिलना ज़रूरी, बा का भी टाइम आ गया, इसलिए डिम्पी जैसी बहू उनके घर में प्रवेश हुआ है। लेकिन ये कि डिम्पी की बदतमीज़ी अगर बढ़ेगी तो अनुपमा को बीच में आना ही पड़ेगा। और अब पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे भी क्यों ऐसा लग रहा है कि अनुपमा अमेरिका नहीं जा पाएगी, और अगर जाती है तो यहाँ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके ही जाना पड़ेगा, और अनुज के साथ ही जाएगी अनुपमा। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, या फिर ये हो सकता है जाएगी ही नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अनुपमा नहीं जा पाएगी, और अगर जाएगी तो अनुज के साथ जाएगी। क्योंकि अब ये क्या दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे मेकर्स हमें नहीं पता, लेकिन मेकर्स ने तो जैसे काफ़ी समय से तय कर लिया है कि अनुज अनुपमा को एक करना ही नहीं है। वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, कैसे दिखाना चाह रहे हैं, वो वही जाने।
बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहती थी। आपसे एक और निवेदन था मेरा अंजू जी। मैं पिछले 3-4 दिनों में मतलब कल मैंने अपना ऑडियो बनाकर भेजा था जो शामिल नहीं किया गया। 4 साढ़े 4 के बीच में मैंने बनाया था, लेकिन वो कल शामिल नहीं हो पाया। क्या कारण हुआ अंजू जी? ऐसा क्यों हुआ? सबके ऑडियो थे पर मेरा ही नहीं था, ऐसी क्या बात हुई? तो कल मेरा शामिल क्यों नहीं हुआ, मैं जानना चाहती हूँ। मेरा निवेदन आपसे है, ज़रा बताएँगे आप प्लीज़ मुझे। और उससे पहले 2-3 दिन मैं बना के नहीं भेज पाई क्योंकि मेरे घर में कोई फैमिली फंक्शन था, मैं उसमें व्यस्त थी। लेकिन कल मैंने बना के भेजा और कल मेरा शामिल नहीं हुआ। कल मैंने शाम को सबके सुने पर मेरा उसमें शामिल ही नहीं था। और मैं हमेशा लगभग इसी टाइम पर भेजा करती हूँ और शामिल हो जाता है, लेकिन कल पता नहीं क्या बात हुई। और अगर ऐसा कुछ है कि कोई टाइम लिमिट है कि बस टाइम के अंदर आ जाता है तो शामिल किया जाता है, उसके बाद नहीं किया जाता है, तो प्लीज़ ये भी आप थोड़ा-सा मुझे समझा दें। थैंक यू सो मच अंजू जी। हेलो अंजू मैम, आज आपका रिव्यू बहुत लेट आया। आपके रिव्यू के इंतज़ार में बैठी थी मैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं रिव्यू देखी मैम आपका, और आप हमेशा के तरह आप अच्छी अच्छी बातें समझाती हैं। और मैं स्पेशली मेरी बातें जो सखियाँ सुन रही हैं उनके लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। उसमें शबनम जी हैं और उसमें वर्षा जी हैं। दोनों ने भी मेरे कॉन्वर्जेसन को समझ के, इन डेप्थ समझ के, मेरे बातों को समझने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं नीचे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, उसमें भी चंचला जी को और ज्योति शर्मा जी को और जितनी भी सखियाँ मेरी बातों को समझ रही हैं और मेरी जितनी मतलब मेरी कॉन्वर्जेसन को जितना भी समझ रही हैं, उन सबको मैं थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। और अंजू मैम, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू सो मच। और जिनको भी मेरी बातें पसंद भी नहीं आते उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और अंजू मैम, आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड पे। पहली बात, मैं समर की और डिम्पी की बात कहना चाहती हूँ। समर के लिए वो गाना बहुत फिट रहेगा मैम। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, ये गाना तो परफेक्ट फिट है मैम, ये गाना। क्योंकि समर जो डिम्पी कहती है उसके दिमाग में वही बैठ जाता है। दोनों का इतना नेगेटिव शेड दिख रहे हैं कि दोनों को छी कहने का दिल कर रहा है मैम। और ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ये बच्चे बड़े होने के बाद में पेरेंट्स प्रेग्नेंट होना, क्योंकि मेरी खुद की बुआ सास जो है, हम सब बच्चे बड़े हो गए, हमारे बच्चे होने के बाद में वो प्रेग्नेंट हुई है, मगर हम लोगों ने तो बहुत हैप्पीली वेलकम किया है मैम। तो इसमें उतना ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए, हम लोगों ने तो हैप्पीली एक्सेप्ट किया है। हम मेरे से तो बहुत साल छोटा है उनका बेटा। उनके बच्चे की शादियों के बाद में हुआ सो है, दामाद आने के बाद में और बहू आने के बाद में, बेटे को बच्चे होने के बाद में हुआ है उनको प्रेगनेंसी। बट इट्स नॉट अ बिग थिंग मैम, ये बहुत कॉमन है। और ना अपने देश में नहीं मैम, बाहर के देशों में भी बहुत कॉमन है ये। और दूसरी बात, अनुज के लिए और अनुपमा के लिए, अब अनुज जो फ़ोन करके कल मिल सकते हैं क्या बोल के जो पूछा, उसके लिए मैं एक छोटा सा गाना गाना चाहती हूँ मैम। इंतज़ार का एक एक पल का बदला लूँगा, ऐसा भी क्या। अब अनुपमा ये कहेगी और अनुज बोलेगा ऐसा भी क्या, ऐसा रहेगा मैम। अब देखना है कि ये अनुज के इंतज़ार में कितना रंग और कितना भंग लाएगा। और माया के पास आते हैं। यूजुअली तो माया है, जग माया है माया, उसके चेहरे से ही घिन आने लगा मैम। और जो माया आके अनुज पे रुआब करती है, देखो मैम तुम ऐसा कैसा कर सकते हो। वो कौन है मैम? कोई रास्ते पे पड़ा सो कचरा है वो कचरे को घर पे लेके आके शोपीस बना के रखने से तो वो घर की लक्ष्मी नहीं हो गई ना।
वो कचरे में वही बोलते हैं मैम, जूते हमेशा कितने भी कॉस्टली जूते होने दो घर के बाहर ही रखना चाहिए, कभी भी लेके आके लॉकर में नहीं रखते हैं। वो 1 लाख के होने दो, 10 लाख के होने दो। माया वैसी ही है मैम। अब वो इतना रुआब कर रही है, मगर आज अनुज का जवाब अच्छा दिखा। मगर अनुज यही जवाब पहले दिया होता तो अनुज का ये हाल नहीं होता था मैम। और उनकी अनुपमा की जो गुरु माँ हैं, उनकी प्रॉब्लम अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैडम। अनुज को कॉल काट के मेरा कॉल उठाने के लिए ये ब्ला 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 जो बोलती हैं, कुछ भी लॉजिक है उनके बातों में। पति पत्नी है भाई, प्राइवेट टाइम होता है पति पत्नी का, जब चाहे तब रातों में फ़ोन कोई भी नहीं कर सकता। अगर किसी का कॉल भी आता है तो पहले पूछते हैं आप फ्री हो, क्या मैं बात कर सकता हूँ या बात कर सकती हूँ बोल के। रातों में फ़ोन करके डिस्टर्ब करना इट्स वेरी रॉन्ग, और उस पर इतना बड़ा भाषण देना इट्स टू रॉन्ग। ये तो हो गई मैम। और फिर वनराज और काव्या के पास आती हूँ मैम। वनराज को मैं इसलिए हीरो कहती हूँ कि मैम शादी से पहले माँ बाप अगर बेटी की सपोर्ट करते हैं, 100 लोगों में अगर बेटी से कुछ गलती हो गई तो हमारी बेटी वैसी नहीं है बोल के स्टैंड लेते हैं ना, तब माँ बाप दोनों हीरो बन जाते हैं। जैसे डिम्पी के माँ बाप छोड़ के चले गए थे ना, उसका जो इंसिडेंट के बाद में वो ज़ीरो है। मगर मेरे सिटी में थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है, ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट हुए से माँ बाप को मैं देखी हूँ, वो अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेते हैं मैम। वैसे माँ बाप हीरो हैं। और शादी के बाद में पति कहीं पे भी हो, मतलब फैमिली में कुछ भी बात हो गई, क्या जी बोल के ऐसा फेस देखने से मेरी वाइफ वैसी नहीं है बोल के जो स्टैंड लेता है ना मैम, वहाँ पे पति हीरो हो जाता है। कितना भी मूर्ख पति होने दो मैम, 10 लोगों में पत्नी का जो सपोर्ट करता है वो हीरो होता है। इसीलिए मैं वनराज को हीरो बोलती हूँ। आज वनराज का स्टैंड अच्छा दिखा, कल भी वनराज का स्टैंड अच्छा दिखा। 1 हफ्ते से काव्या के प्रति वनराज जो कर रहा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसीलिए मैं वनराज को हीरो का खिताब दी हूँ। मैं अनुज को ज़ीरो इसलिए कहती हूँ, अनुज वनराज के जैसा अगर माया को धक्के मार के अनुपमा के साथ स्टैंड लेता था तो आज अनुज की जगह कोई नहीं ले सकता था मैम। अनुज की इतनी सारी गलतियां हैं। अनुज अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अनुज अपने बिजनेस को छोड़ दिया, अनुज अपना पूरा घर बार छोड़ के, कौन है, किसके लिए तुम चले गए अपनी पत्नी को छोड़ के? कुछ मीनिंग है तुम्हारे पास? कोई जवाब है? आज अनुपमा बिज़ी हो गई सिर्फ तुम्हारे वजह से। अनुपमा इंतज़ार कर लेते बैठ गई अशोक वन में, सीता के जैसा अनुपमा बैठ बेचारी वेट कर रही थी कब कॉल आता, कब बात करूं बोल के। इसलिए मैं अनुज को हमेशा ज़ीरो ही कहूँगी, क्योंकि एक पत्नी का दर्जा किसी और को देना, इससे बड़ा पनिशमेंट पत्नी के लिए कोई दूसरा वो नहीं कर सकते मैम। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अनुज वेरी रॉन्ग, और अनुज का बिहेवियर अभी सुधर रहा है। खुदा जाने आगे क्या होगा, मगर भगवान की दया से अनुज और अनुपमा का पैचअप होना ही अच्छी बात है, क्योंकि अनुपमा अगर फ़ौरन चली गई तो दोनों फैमिलीज़ पूरे को डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो शैतान जैसी, एक भूतनी की जैसी बहू को लाके घर में बिठा ली। वो इतनी मूर्ख लड़की है, उसके बारे में क्या ही बोलूँ मैम। वो भूल गई है उसके साथ क्या क्या हुआ। वो रोड पे थी मैडम, उसको लेके आके एक रोड पे का पत्थर को लेके आके मंदिर जैसे घर में मूर्त बना के रखी अनुपमा। वो उस वहीं पे वो घर में फिर शैतान बन के नाच रही है। वो मेकर्स क्या जताना और क्या दिखाना चाह रहे हैं ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैडम, क्योंकि कल के दिन ऐसा खुदा न खास्ता किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो ये सीरियल देख के कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा मैम, कोई भी नहीं करेगा। इसलिए मेकर्स ये कचरा दिखाना बंद करना चाहिए, जो डस्टबिन फैला रहे हैं वो सब कुछ बंद करना चाहिए और मेकर्स सही दिखाना चाहिए।
इसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ मैम। आपको तो सब मालूम है। और कल के एपिसोड में तो बेचारी अनुपमा की बड़ी बहू और छोटी बहू के बीच में बहस हो रहा है। वो कल ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल का आज डिस्कस करेंगे तो और लेंथी हो जाएगा मैम। थैंक यू सो मच मैम। अंजू मैम, मैं हमेशा आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए और मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए। मैं कभी नहीं सोची थी मैम मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा बोल के। थैंक यू अंजू मैम। और हमेशा कहने वाली बात कहती हूँ, मेरा ढेर सारा प्यार आपके लिए और ढेर सारा नमस्ते सर के लिए। आशा करती हूँ घर पे सब सही हो। मेरे घर में तो सब कुछ सही है मैम। थैंक यू मैम, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। समर की रिएक्शन को देखकर तो बहुत हैरानी हुई। डिम्पी तो है ही वैसी, उसका तो क्या कहना। वैसे एक बात बताएं, जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं वो ही बहुत बदल जाते हैं शादी के बाद। तोसू को अच्छा लगा और समर से बहस भी कर रहा है। वनराज का फैसला, काव्या यहीं रहेगी, बहुत अच्छा लगा सुनकर सच में। वनराज को अभी अपने होने वाले बच्चे और काव्या की परवाह है, बहुत अच्छी बात है। काव्या ने माहौल को अपने हिसाब से हैंडल कर लिया है, उसमें अनुपमा ने भी उसका साथ दिया। समर जोरू का गुलाम डिम्पी के पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ चला गया। सही है, समर की ज़िंदगी नरक होने वाली है तो उसका वह स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि डिम्पी ड्रैगन जैसी बीवी जो लेकर आया है, सब कुछ जानबूझकर उसने मक्खी को निगला है। बा कह रही है कि डिम्पी ड्रैगन को हमें झेलना है, तू तो चली जाएगी। तो वैसे तो अनुपमा का वो घर है नहीं, फिर डिम्पी को संभालने की जिम्मेदारी अनुपमा की क्यों? फिर डिम्पी समर दोनों समझदार हैं, मैच्योर हैं, समझे एक दूसरे को, झेलें। सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी क्या अनुपमा की ही है? बा पता नहीं किस हक से ताना मारती रहती है अनुपमा को। सही है, अनुपमा इस शाह हाउस रूपी नरक से बहुत दूर चली जाए, तभी अनुपमा अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकती है, अपना प्यार पा सकती है और अपने कैरियर पर फोकस कर सकती है। शाह हाउस वाले कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं जो सबको अनुपमा चाहिए होती। क्यों भाई? अनुज को अनुपमा याद आ रही है। और जब अनुज माया से कह रहे हैं, जब मेरा प्यार एक तरफा था तब मैंने किसी से प्यार नहीं किया, अब तो मेरा प्यार दो तरफा है। मज़ा आ गया ये सुनकर अनुज के मुंह से। आज माया की तड़प देखकर बहुत मज़ा आया। अनुपमा को लेकर जो जो बातें उसने बोली। अनुज ने माया से कहा, अनु आई तो उसके साथ जीऊँगा, अगर नहीं आए तो उसके इंतज़ार में जी लूँगा, पर किसी तीसरे को नहीं आने दूँगा। बहुत सही जवाब माया को। क्या वक्त आ गया है अनुज अनुपमा के बीच कि अनुज अनुपमा से पूछ रहे हैं कि क्या हम कल मिल सकते हैं। टाइमिंग 10:15 बजे। अनुज और अनुपमा तो गुजरे हुए कल में ही साथ हो सकते हैं, ये अनुपमा ने बोला तो अनुज को झटका लगा। वक्त वक्त की बात है, पहले दोनों मन की एक एक बात एक दूसरे की समझ लेते थे, अब हूँ ही की भाषा समझ नहीं आती है। जो बोलना हो खुलकर बोलो, ये दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि गुरु माँ का फ़ोन आ गया। और गुरु माँ कह रही हैं कि ध्यान लक्ष्य से भटके निशाना चूक ही जाता है, गुरु माँ ने अनुपमा से कहा। और कह रही हैं कि गुरुकुल में कहते हैं कि श्वास भले ही टूट जाए पर विश्वास नहीं टूटना चाहिए। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहुँच जाना। गुरु माँ ने कहा, अनुज अब पीछे छूट गया है, उसके दिए हुए घुंघरू अब साथ चलेंगे। तभी बा का भी फ़ोन आ जाता है कि 9 बजे आ जाना। अब अनुपमा असमंजस में है। प्रीकैप में देखा कि डिम्पी किंजल से ऊंची आवाज़ में बात कर रही है छोटे रूम को लेकर। अब तो रोज़ महाभारत शुरू रहेगी शाह हाउस में। और कांता बहन ने अनुपमा को समझाया कि शाह हाउस वाले परेशान करते रहेंगे, पर तू उनकी वजह से अपनी खुशी को ख़राब मत होने देना। अनुपमा ने अनुज को फ़ोन करके मना कर दिया है कि कल मैं नहीं आ पाऊँगी। अनुज परेशान हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सबका जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज़ भेजे हैं। और साथ में ये भी मैं गुजारिश करूँगी कि अब आप लोग वीडियो भी भेजना शुरू कीजिए, क्योंकि वीडियो से आपके हाव भाव से भी बहुत कुछ पता चलेगा। तो अब कल से जो एपिसोड आप देखोगे वो बाकायदा एक एक के वीडियो के ऊपर, एक एक के ऑडियो के ऊपर मेरे स्पेशल कमेंट्स होंगे। आज ये आपका जो पेशेंस का लास्ट दिन है,
तो कल से वैसे ही पहले जैसे ही वीडियोस आपके सामने आएंगे अनुपमा पब्लिक वॉइस के। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.